हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर आया हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर की सीरीज। हम बात कर रहे हैं बेटा हमारे चैप्टर नंबर 0 पर, और लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है यूज्ड इन फिजिक्स, उस पर टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जो कि था डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस। और उसके कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे, ठीक है, कुछ 10-15 फॉर्मूलाज थे, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे। आज हम उस फॉर्मूला के एप्लीकेशन देखेंगे, किस तरह से वो फॉर्मूले हमारे यूज में आएंगे। उसी सीक्वेंस में देखिए बेटा, उसी सीक्वेंस में मैं कुछ 3 एप्लीकेशन और बताऊंगा। फॉर्मूले में ही हम चल रहे हैं। पहला, इफ y is equals to u into v, पहला देखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। y is equal to u into v, where u and v are functions of x। u और v क्या है? दोनों ही फंक्शन x के क्या है? फंक्शन है। मतलब दो वेरिएबल्स हैं और दोनों वेरिएबल्स x के वेरिएबल किस में है? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। और आपको बोल दिया जाता है कि फाइंड dy बाय dx, आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है क्या? dy बाय dx फाइंड करना है। यदि आपको dy बाय dx फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? यहां पर उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। 1 मिनट देखिए, अगर आपको dy बाय dx कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा गाइस? du इंटू वी डिवाइड बाय dx। u और v कांस्टेंट नहीं है, यहां पर ध्यान रखिएगा, u और v कांस्टेंट नहीं है। u और v दोनों ही x के कुछ फंक्शंस हैं। अगर u और v x के फंक्शंस होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक टर्म माननी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म, और एक माननी पड़ेगी सेकंड टर्म। एक फर्स्ट टर्म हो गई, एक सेकंड टर्म हो गई, तो इनका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कैसे होगा? एक बार u कांस्टेंट और v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अगली बार v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? मतलब फर्स्ट टर्म एक बार कांस्टेंट और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, अगली बार सेकंड टर्म कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही समझ लीजिए, फॉर्मूला u डॉट v। एक बार फर्स्ट टर्म कांस्टेंट और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, अगली बार सेकंड टर्म कांस्टेंट और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल की अगर हम बात करें तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर log x, इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, बीच में डॉट है। 3x स्क्वायर log x, y इक्वल टू 3x स्क्वायर log x, तो क्या हो जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर log x होता है, तो ये जो 3x स्क्वायर है ये भी क्या है गाइस? ये भी x का ही फंक्शन है, और log x जो है ये भी x का ही फंक्शन है। क्लियर? तो 3x स्क्वायर log x, इसको इस तरह से आप सेपरेट भी कर सकते हैं। दो x के वेरिएबल फंक्शंस है और दोनों ही मल्टीप्लाई में है, तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए आप ये अप्रोच यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, बाहर कांस्टेंट मानेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट टाइम में log x जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने फॉलो किया है। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर? dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का कुछ नहीं करना है, log x का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x। क्लियर? प्लस log e बेस x, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? 3 तो बाहर चला जाएगा, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2x। पता है ना आपको, फॉर्मूला है 3x स्क्वायर x टू द पावर n वाला केस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, और dy बाय dx ये कैलकुलेट हो जाएगा, x गया, तो 3x प्लस 6x log e बेस x। आपका जो डिफरेंशिएशन है वो ये आ जाएगा 3x प्लस 6x log x। आगे जाकर के अगर हम और बात करें इसके ऊपर, तो इसको 3x कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस 2 log e बेस x।
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं इस पर, जैसे कि S is equals to x square sin 2x, x square sin 2x का डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, और आपको फाइंड करना है ds बाय dx। क्या करना है, ds बाय dx। तो क्या हो जाएगा ds बाय dx आपका, क्योंकि इसके अंदर दो x के फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, एक ये और दूसरा ये, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इस तरह के टर्म को हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन होगा केवल साइन 2x का, प्लस नेक्स्ट में साइन 2x कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का। क्लियर, साइन 2x कांस्टेंट, x स्क्वायर डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर कांस्टेंट, साइन 2x का डिफरेंशिएशन। तो ds अपॉन dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर कांस्टेंट साइन 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा गाइस, हम जानते हैं फॉर्मूले से 2 cos 2x। मैं फॉर्मूले वापस नहीं लिखवा रहा हूं, फॉर्मूले में लिखवा चुका हूं। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन साइन x वाले फॉर्मूले से हो जाएगा 2 cos 2x, प्लस साइन 2x इस बार एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। तब आगे बढ़ करके अगर हम चर्चा करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर cos 2x प्लस 2x sin 2x। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। इज इट क्लियर, बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर, अगर आपके पास में कोई दो फंक्शंस दे रखे हो, वेरिएबल्स दे रखे हो, कांस्टेंट्स ना हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तो इसको यूवी फॉर्मूला भी बोलते हैं। यूवी फॉर्मूले से आप क्या करेंगे गाइस, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सभी को क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, if y is equal to u plus minus v, where u and v are functions of x, functions of x। दोबारा से u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x है, बीच में कुछ प्लस है या माइनस है, डजंट मैटर, दोनों में से कुछ भी हो। तब यहां पर dy बाय dx कैसे कैलकुलेट हो गया, du प्लस माइनस v बाय dx। तो dy बाय dx बन जाएगा du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx, du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx। If y is equals to u plus minus v, where u and v are functions of x, then dy by dx किसके इक्वल होगा, u plus minus v। ठीक है, बीच में अगर प्लस है तो दोनों का डिफरेंशिएशन सेपरेटली करना होगा आपको। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा गाइस, ठीक है, u प्लस माइनस v का। आगे बढ़े, इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। देखिए, सॉरी, एग्जांपल, एग्जाम्पल की चर्चा करें, अगर हम बात करें तो जैसे कि y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 2 log x, ये आ गया आपके पास में। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 log x। तो यहां पर dy बाय dx कैलकुलेट करना है। क्या करना है, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि देखिए सारे ही x के फंक्शंस हैं और बीच में प्लस और माइनस आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इन तीनों का डिफरेंशिएशन सेपरेट करें विद रिस्पेक्ट टू x। जो साइन दे रखा है उस साइन को अप्लाई करते हुए।
उसी साइन को अप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ये हो जाएगा 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो जाएगा 2 बाहर और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, 6x प्लस 2 माइनस 2 बाय x, 6x प्लस 2 माइनस 2 बाय x, ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। यहां पर 6x प्लस 2 माइनस 2 बाय x देख सकते हैं आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ओके, एक और, इफ y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, y इज इक्वल्स टू क्या है, u अपॉन v, वेयर u and v are function of x, u and v are function of x, तब क्या करेंगे, यहां पर u और v x के फंक्शन है और वो कैसे है, डिवाइड में है। वो किस तरह से है, वो डिवाइड में है गाइस। तब क्या किया जाएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए dy बाय dx, अगर दो डिवाइड वाले फंक्शन दे दी जाए तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं v स्क्वायर v du बाय dx माइनस u dv बाय dx। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है और यही अप्लाई करना है। v स्क्वायर अपॉन में फिर v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस नेक्स्ट टाइम u कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स। देखिए ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है और दोनों क्या है, डिवाइड में है। दोनों किस में है, डिवाइड में है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, cos x को आप क्या करें, cos x को क्या करें, डिवाइड में डाल दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। cos x यहां पर कांस्टेंट रखिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, नेक्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर कांस्टेंट और cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, कुछ इस तरह से। इज इट क्लियर, क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आएगा, cos x ब्रैकेट में 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो 2x cos x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर साइन x डिवाइड बाय cos x स्क्वायर या cos स्क्वायर x। आंसर ये आंसर है। तो इस वैल्यू का, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर cos x, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर cos x। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये तीन एक्सप्रेशंस हैं, एक फोर्थ और लेंगे हम इसमें, उसके बाद हमारा डिफरेंशिएशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है, ये यहां पर कंप्लीट हो जाएगा गाइस। डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इफ y इज इक्वल्स टू या फिर अलग से ही लिख लेते हैं, इसको पहले हेडिंग लगा लेते हैं, इसकी हेडिंग लगा लेते हैं। ये आता है चेन रूल। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के अंदर। चेन रूल मतलब
डी वाई बाय डी एक्स को आप लिख सकते हैं डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। इस टर्म को कहा जाता है बेटा चेन रूल। चेन रूल, y का डिफरेंशिएशन u के साथ इंटू u का डिफरेंशिएशन x के साथ। वैसे भी देखिए डी यू कैंसिल होकर के क्या बन रहा है, डी वाई बाय डी एक्स ही बन रहा है। इसको बोलते हैं चेन रूल। इसका डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं और फिर मैं समझाता हूं। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ y इज फंक्शन ऑफ u एंड u इज फंक्शन ऑफ x, फर्दर is y function of u, further u is function of x, then ये एक्सप्रेशन यहां पर लागू होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए चेन रूल, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाता है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास में साइन एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको अप्लाई करके हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन साइन ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता गाइस, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो यहां पर आपको क्या करना है, किसी एक एक्स के फंक्शन को u मान लेना है जिससे आपके पास में डायरेक्ट फॉर्मूले वाली टर्म बन जाए। मैं इसमें से किसको u मान लूं जिससे मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं, फॉर्मूला बना सकता हूं। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू। एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन u, y इज इक्वल टू साइन u। क्लियर, साइन u बन गया तो इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अब यहां पर y जो है वो क्या है, इसके अकॉर्डिंग y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ u, बट अगर आप ऊपर देखें तो u वापस से क्या है, फंक्शन ऑफ x। अब आप इस टर्म को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर यहां पर लगेगा आपका चेन रूल, क्योंकि यहां पर आपने थोड़ा सा हट करके काम किया है। तो डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन पहले u के रेस्पेक्ट में और मल्टीप्लाई में जिसको हमने u माना है उसी का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स क्या बनेगा, डी साइन u अपॉन डी यू इंटू यू किसको माना, एक्स स्क्वायर को, अपॉन डी एक्स। देखिए इसी एक्सप्रेशन में मैंने ये वैल्यूज पुट की है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए तो अगर आप उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर क्या करें, चेन रूल अप्लाई करें। क्या अप्लाई करें बेटा, चेन रूल अप्लाई करें। तो देखिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स ये बन जाएगा आपका कॉस यू इंटू टू एक्स, डिफरेंशिएशन हो गया 2x cos u, लास्ट में पुट दी वैल्यू ऑफ u, जिसको हमने u माना है डिफरेंशिएशन करके u की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास में आपका dy बाय dx मिल जाएगा 2x cos x स्क्वायर, 2x cos x स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देख सकते हैं आप, देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। इसे कहा जाता है चेन रूल। इंपॉर्टेंट है चेन रूल। आप कहें तो और एग्जांपल ले लिया जाए, चलिए और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स। इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है तो लेट पूरे साइन एक्स को ही u मान लीजिए। साइन एक्स को u मान लिया तो ये क्या बन गया, रूट u। अब डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि u माना हुआ है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा चेन रूल। क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, डी रूट यू बाय डी यू इंटू डी, यू किसे माना है, साइन एक्स को, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वैल्यूज पुट कर दी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू रूट यू, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट यू। फॉर्मूले से सॉल्व करें आप,
इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपली हो जाता है कॉस एक्स। तो आपके पास में जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा कॉस एक्स अपॉन 2 रूट यू की वैल्यू दोबारा यू की वैल्यू अगर हम दोबारा पुट करें यहां पर तो ये हो जाएगा साइन एक्स, cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है किसका बेटा, y इज इक्वल्स टू साइन x का। देख लीजिए y इज इक्वल्स टू साइन x का डिफरेंशिएशन इस तरह से हो जाता है। इस तरह से काम करता है क्या, चेन रूल। इस तरह से काम करता है आपका चेन रूल। अब देखिए इसकी एप्लीकेशंस जो है वो कैसे पूछी जाती है। कुछ एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आगे, इसको एंड करने से पहले फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन। क्वेश्चन, इफ डिस्टेंस कवर्ड by a car depends on time, x is equals to 3t square plus 4t plus 2. Distance covered by a car depends on time. Find the speed of car at t is equal to 3 seconds. ये पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार डिपेंड्स ऑन टाइम। बाद इक्वेशन x यहां पर क्या है, x यहां पर क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, t क्या है, टाइम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई कार जो डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो टाइम पर डिपेंड करती है बाय द गिवन इक्वेशन। मतलब अब जब आप टाइम की वैल्यू यहाँ t1 पुट करेंगे तो डिस्टेंस आएगा आपके पास 3 + 4 7 + 2 9 मीटर। टाइम की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो 4 × 12 और 2 × 4 = 8, 20 + 2 22। 2 सेकंड पर डिस्टेंस आएगा 22 मीटर। इसी तरह से 3 सेकंड पर डिस्टेंस कुछ अलग आएगा, 4 सेकंड पर डिस्टेंस कुछ अलग आएगा। तो इसने पूछा है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ कार एट t = 3 सेकंड। कोर काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहां पर क्या पूछी गई है, यहां पर आपसे पूछी गई है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्यों बोल रहा हूं, एग्जैक्ट पर्टिकुलर टाइम पर पूछेगा ना, t = 3 सेकेंड। आपको इंटरवल नहीं दे रखा कि 0 से 10 सेकेंड पे स्पीड क्या होगी, नहीं, फिक्स 3rd सेकेंड पर इसकी स्पीड क्या होगी। क्लियर, अगर ये पूछा गया है तो फिर स्पीड का जो फॉर्मूला होगा उसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, dx/dt। क्यों लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन प्रोसेस किस लिए यूज आता है, इंस्टेंटेनियस चेंज कैलकुलेट करने के लिए यूज आता है बेटा, इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर क्वांटिटी। तो यहां पर ये स्पीड का रिलेशन हो जाएगा आपका और डिफरेंशिएशन काम में आएगा। तो देखिए स्पीड क्या हो जाएगी फिर आपकी, x की वैल्यू पुट करें तो कितनी है, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4t + 2, यही है 3t स्क्वायर प्लस 4t + 2। क्लियर है, डिवाइड बाय dt, कुछ इस तरह से हो जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाय dt। दोबारा लिख रहा हूं मैं, d 3t स्क्वायर प्लस 4t + 2 डिवाइड बाय dt। तो s हो जाएगा आपका, अब क्योंकि देखिए बीच में प्लस आ गया है तो प्रोसेस में आपको बता चुका हूं, 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, 4t का डिफरेंशिएशन अलग, 2 का डिफरेंशिएशन अलग, 3t स्क्वायर बाय dt का अलग, 4t बाय dt का अलग, 2 का अलग। तो s क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर 3 बाहर चला जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग, 4 बाहर जाएगा, t का डिफरेंशिएशन अलग, और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर टाइम का कोई फंक्शन प्रेजेंट नहीं है। ये प्योर क्या है, कांस्टेंट।
अगर ये प्योर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये बन जाता है, देखिए s इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2t प्लस 4। स्पीड आएगी आपके पास 6t प्लस 4। स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया विच इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम, 6t प्लस 4। और स्पीड कहां पूछी गई है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, तो स्पीड 3 सेकेंड पर हो जाएगी बेटा 6 3 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 विच इज 22 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। 22 मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए डिफरेंशिएशन इस तरह से यूज में आता है। डिफरेंशिएशन इस तरह से देखिए कितना यूजफुल है, देख पा रहे हैं आप। क्वेश्चन इस तरह से फॉर्मेट में आया हमारे पास और हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए charge flowing in any conductor depends on time. Q is equals to 4t square plus 2. Find the value of current flowing in conductor at t is equal to 2 सेकेंड। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एट t is equal to 2 सेकेंड। तो देखिए करंट जो होता है सॉल्यूशन, यहां पर आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, Q अपॉन T। करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पर पूछा हुआ है और Q जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग लगातार चेंज हो रहा है। मतलब हर टाइम पर करंट की वैल्यू अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है। हर सेकंड करंट की वैल्यू अलग अलग है, तो फिर यहां पर Q की बजाय हो जाएगा dQ बाय dt। आपको इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करना पड़ेगा इन अ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर, इंस्टेंटेनियस करंट, हर सेकंड करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी ना, इसलिए मुझे यहां पर क्या फाइंड करने की आवश्यकता है, इंस्टेंटेनियस करंट। यहां पर मुझे इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करने की नीड रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं वैल्यू यहां पर पुट करता हूं, I इज इक्वल्स टू डी 4t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन dt, यही है, हाँ 4t स्क्वायर प्लस 2 अपॉन dt। तो करंट हो जाएगा d 4t स्क्वायर अपॉन dt प्लस 2 अपॉन dt। I हो जाएगा, इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करें 4 बाहर जाएगा और dt का हो जाएगा 2t प्लस ये हो जाएगा 0, t हो जाएगा 8, I हो जाएगा 8t एम्पियर। अगर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर करंट फाइंड करना है तो t की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 16 एम्पियर आंसर। करंट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 16 एम्पियर। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर करंट कितना फ्लो होगा, 16 एम्पियर करंट फ्लो होगा गाइस, ठीक है। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका I2 की वैल्यू। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये I2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में। तो इस तरह से देखिए डिफरेंशिएशन का रोल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जहां जहां पर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर रिलाय करती है तो उसमें चेंज, इंस्टेंटेनियस चेंज कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरह से, इसी फॉर्मेट से आपको पूरी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज करना होता है गाइस। क्लियर? तो आई होप यहां पर आपका डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की।
और इंटीग्रेशन प्रोसेस की। नेक्स्ट पार्ट में हम किसकी बात करेंगे, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन प्रोसेस की बात करेंगे गाइस। फाइन, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलिए इसके आगे की बात हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बी एट होम, बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।